हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट पर जेपीएससी को रिलेटेड। 17 मार्च को प्रीलिम्स होगा या नहीं, इसके एक सप्ताह पहले मैंने इस टाइप से एक वीडियो डाला था। वीडियो मैं तभी डालता हूँ जब मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, कुछ सटीक आता है, तभी मैं डालता हूँ इस तरह का वीडियो। और उसके बिना मैं नहीं डालता हूँ। और डालने के पीछे एक और कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि एग्ज़ाम 17 मार्च को होगा कि नहीं होगा। तो फिर जहाँ जो मुझे पता चला, मैं जो पता चलता हूँ जब तक मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता फिर मैं तब तक नहीं बताता हूँ। तो जो मैं बताऊँगा आपको 100% सच ही बोलूँगा, विश्वास कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। और जो न्यूज़ आता है वो 100% सही है, उतना विश्वास कर सकते हैं आप। तो हम लोग बात करेंगे जेपीएससी प्रीलिम्स 17 मार्च को है, होगा कि नहीं होगा। तो उसके पहले मैं बताता हूँ कि अगर चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 200 प्लस में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और सारा फुल क्वालिटी के साथ। आप अगर एक जेन्युइन स्टूडेंट है तो चेक कर सकते क्वालिटी 200 प्लस वीडियो का। उसके बाद टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक हम लोग सीरीज लेके आए डेली टारगेट का, उस सब कुछ बिल्कुल फ्री है। डेली टारगेट में फॉलो कीजिए और अगले दिन टेलीग्राम में हम लोग उस पर टेस्ट डिस्कशन करते हैं, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सवाल है कि 17 मार्च को प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा। काफ़ी लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, वो तो मुझे नहीं पता लोगों का क्या कहना है, लेकिन जो मुझे पता चला मैं वही बात बताऊंगा और सटीक बताऊंगा। मैं इतना बता रहा हूँ कि जो 17 मार्च को प्रीलिम्स होने का चांस है, उसमें आयोग के द्वारा आयोग अपने तरफ से प्रयास कर रही है, जारी है प्रयास। और प्रयास थोड़ा बहुत नहीं, अपने बड़े स्तर में आयोग के द्वारा प्रयास है कि किसी भी कीमत पर 17 मार्च को प्रीलिम्स हो जाना चाहिए। ये न्यूज़ जो मैं बता रहा हूँ 500% सही बात बता रहा हूँ, आपको विश्वास कर सकते हैं कि आयोग 100% कोशिश कर रही है कि एग्ज़ाम हो जाए ऑन टाइम। ठीक है, एग्ज़ाम होना एक थोड़ा सा लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि मेरे मन में भी डाउट है कि इतना जल्दी एग्ज़ाम कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करता है एग्ज़ाम लेने को लेकर, प्रशासनिक कारक और भी एग्ज़ाम के इतने फॉर्म आ रहे हैं तो कैसे सीट अवेलेबिलिटी क्या होगी। तो बहुत सारे रीज़न तो है एग्ज़ाम लेने को कंडक्ट कराने में, वो एक अलग फैक्टर है। तो आगे क्या होगा वो कोई नहीं बता सकता है। एग्ज़ाम ऑन टाइम 17 मार्च को होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये आप कंफर्म रहिए, इसमें कोई डाउट मत रखिए कि जेपीएससी का क्या मूड है। जेपीएससी का मूड है कि 17 मार्च को एग्ज़ाम हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसी त्रुटियां आ जाए, प्रशासन तैयार नहीं हो पाए, तभी एग्ज़ाम आपको रोक सकता है और आगे खिंचा सकता है। लेकिन अभी तक जो स्थिति है, मतलब जो आयोग की जो अंदर जो हलचल है, उससे यही है कि एग्ज़ाम ऑन टाइम 17 मार्च को हो जाना चाहिए और 17 मार्च पर ही विशेष फोकस है। उसी प्रकार से डेली डेली जो तैयारियां हो रही है अंदर, वो काम रेगुलर चल रहा है। तो आप विश्वास कर सकते हैं कि एग्ज़ाम 17 मार्च को लेने के लिए पूरा प्रयास में है, किसी भी कीमत में एग्ज़ाम होने पर है। तो इसी प्रकार से आप तैयारी अपने कंटिन्यू रखिए 17 मार्च के लिए। और फिलहाल सिंपल सी बात है, अगर 17 मार्च को नहीं होगा तो क्या कंडीशन है। दो कंडीशन बनता है, एक हो सकता है कि लास्ट मार्च में हो जाए, एक हो सकता है इलेक्शन के बाद आए हो, यही हो सकता है कंडीशन। तो सिंपल सी बात है कि जब 342 पोस्ट है आपके पास, तो एग्ज़ाम तो आपको देना है। और एक सीट जो सीरियस स्टूडेंट है उनको तो एक सीट चाहिए, तो एग्ज़ाम तो देना। अगर सपोज डैट मानते हैं हम लोग कि एग्ज़ाम होता है, टल गया एग्ज़ाम, मेंस होता है, प्रीलिम्स होता है आपका मई के आसपास, तो अगर आपने अभी प्रीलिम्स का तैयारी कर चुके हैं तो उसके उस समय आप थोड़ा सा मेंस भी देख सकते हैं। अब साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस फिर साथ साथ चल सकता है। तो तैयारी को छोड़िए मत। और जब तक आयोग के द्वारा कुछ नहीं कहा गया, अभी तो हम लोग के पास कुछ भी बाज़ार में क्या हल्ला है, बहुत सारे हल्ला है, लेकिन आयोग के द्वारा डेट तो यही दिया गया 17 मार्च। तो ऐसे भी यही फर्ज बनता है कि आप इसी मान कर तैयारी करें, कि क्योंकि डेट तो यही है। तो इसी को मानिए और इस बात पर पूरा विश्वास कीजिए कि आयोग अपने स्तर से पूरा प्रयास जारी है। और प्रयास है कि एग्ज़ाम को कोई भी कीमत पर 17 मार्च को ले लेना होगा। कुछ ऐसे कारण या प्रशासन तैयार नहीं हो पाता है, या कुछ ऐसा हो गया कि फॉर्म में बहुत सारा रिजेक्शन हो रहा है, या कुछ और कंडीशन हो जाता है, जब लाचार हो जाएगा तभी एग्ज़ाम आपका ऑन टाइम नहीं हो पाएगा, वो अलग फैक्टर है। लेकिन मैं इतना आपको श्योर कर रहा हूँ कि आयोग कोशिश में लगा हुआ है कि एग्ज़ाम 17 मार्च को होना चाहिए। इसमें कोई डाउट मत रखिए, पूरा कोशिश में लगा हुआ, एक कन्फर्म मैं आपको बात बता रहा हूँ। बाकी होना नहीं होना, जेपीएससी ऐसा है कि लास्ट टाइम एक मेंस है कल, तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। तो ऐसा भी इसका इतिहास ऐसा रहा भी है। तो उस समय आप मुझे कहिएगा कि आपने बोला था एग्ज़ाम हो जाएगा फिर नहीं हुआ।
तो उसका मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। मैं ये बता रहा हूँ जो स्थिति चल रही है अंदर जो हलचल है उससे यही पता चल रहा है, अंदर के और जो लोग हैं इन्वॉल्व है उससे यही पता चल रहा है कि एग्ज़ाम और कोशिश किया जा रहा है कि 17 मार्च को होने का। जिस प्रकार से आप तैयारी करते हैं, पूरे रात दिन करते हैं, तो आपका कोशिश क्या होता है एग्ज़ाम पास होने का। हो सकता है कि फाइनल लिस्ट में आप आए ना आए वो अलग मैटर है, लेकिन कोशिश तो रहता है कि रात दिन कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आयोग कोशिश में लगाओ कि एग्ज़ाम 17 मार्च को होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि मेरे बातों को आप समझ चुके होंगे। जो भी सीरियस स्टूडेंट होंगे, इधर-उधर से भटकिए मत। जब दिया गया डेट तो उसी को मानकर तैयारी करना भी आपका ज़िम्मेवारी बनता है, उसी में ईमानदारी की जो डेट है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग अलग-अलग मैसेज करके पूछते हैं, तो मैं जिधर से भी मैं अपने पता करके अपने स्तर से मैं पता है कि और जो मैं जब मैं बात करता हूँ तो मैं ऑथेंटिक बात करता हूँ, जब कुछ रहता है तभी मैं बात करता हूँ। तो अभी तक यही स्थिति है कि आयोग स्तर अपने स्तर पर लगा हुआ, तो तैयारी कीजिए, कंटिन्यू रखिए और 12-14 घंटा, 12 घंटा, 11 घंटा अब पढ़ने का आदत डालिए। समय अब आ गया है और अगर मान लीजिए डेट बढ़ा तो उस समय देखा जाएगा, उस समय हम लोग की अलग रणनीति बनेगी, लेकिन अभी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बस फिर से बता रहा हूँ, आयोग कोशिश में लगा हुआ है और आप भी कोशिश में लगे रहिए। धन्यवाद।